अगर आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज रॉन्ग विद दिस कंट्री, आई विल से फेक सेलिब्रिटी कल्चर। यहाँ पे कोई भी, हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कि कोई भी नाचने गाने वाला जो है सेलिब्रिटी बन जाता है, और उसकी वजह से जो रियल टैलेंट्स हैं वो कभी सामने आ ही नहीं पाते। इस देश में हजारों लाखों एजुकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी लाइफ दे दी एजुकेशन के लिए। बड़े बड़े ऑथर्स हैं जिन्होंने लोगों के थॉट प्रोसेस को चेंज किया है। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरी लाइफ अपनी लगा दी। और ना जाने कितने अनजान सोशल सर्विस वाले लोग होंगे जिन्होंने पूरी लाइफ दे दी इस देश के लिए, लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए, और हम उनको जानते भी नहीं हैं। बट एक तरफ हम इतने ऑब्सेस्ड हैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, कोई भी नाचने गाने वाला आ जाता है और हम उसको सेलिब्रिटी बना देते हैं। वो सेलिब्रिटी होता है, सब हर कोई उसे जानता है। आप पूछोगे कि मुझे इससे तकलीफ क्या है? तकलीफ तो है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मुझे इस चीज़ की समझ आई जब मैं क्लास 6, 7, 8 में था, अपने मिडिल स्कूल में था, और उस टाइम पे मैंने अपने टीचर्स को देखा। मैंने देखा कि उनकी कितनी सिंपल लाइफ थी। एक कुर्ता पजामा पहन के साइकिल से आते थे और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। बट पैरेलली एक और स्टोरी चल रही थी जहाँ पे मैंने देखा कि एक थर्ड क्लास सिंगर, और जब मैं कहता हूँ थर्ड क्लास, आई मीन थर्ड क्लास, एक थर्ड क्लास सिंगर जो है वो सेलिब्रिटी बन के बैठा है। उसके साथ लोग जो है फोटो खिंचवा रहे हैं, वो बड़े बड़े शोज कर रहे हैं एंड ऑल दैट। शायद तब तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे उस चीज़ का डिफरेंस समझ में आया कि हमारी सोसाइटी में कितना बड़ा डिफरेंस है। जहाँ पे एक एजुकेटर जिसने अपनी पूरी लाइफ दे दी बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक नॉमिनल सी सैलरी में, अगर किसी इंसान ने पूरी ज़िंदगी साइकिल चला के निकाली तो आप समझ सकते क्या ही उसने कमाया होगा। उसको हम नहीं जानते, हमने उसकी लाइफ को सेलिब्रेट नहीं किया। बट एक थर्ड क्लास सिंगर की लाइफ को, और बार बार जो मैं थर्ड क्लास रिपीट कर रहा हूँ वो इसलिए बिकॉज आई मीन दैट थर्ड क्लास। एक थर्ड क्लास सिंगर की लाइफ को जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे वो चीज़ पिंच हुई कि नहीं, दिस इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद लाइफ निकलती गई, हम सबके साथ वही होता है कि वी गेट इनटू लाइफ और अलग अलग चीज़ों में लग जाते हैं। बट हमेशा बैक ऑफ द माइंड मुझे ये चीज़ लगती रही कि ये गलत है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसको इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए जहाँ पे हम ये भूल जाएं कि लोग, सोसाइटी में और भी लोग एग्जिस्ट करते हैं, और भी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आपसे एक फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि पिछले साल के पद्मश्री और पद्म विभूषण कौन थे, तो आपको शायद नाम भी नहीं पता होंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 10 एक्टर और एक्ट्रेस के नाम बता दो, तो शायद 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आप उनके नाम बता दोगे। दिस इज व्हाट इज रॉन्ग। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं जिनको पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड मिले हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों जिंदगियों को चेंज किया है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में आप जानते हैं। कैलाश सत्यार्थी को फेम तब मिला जब उन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला। उससे पहले उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नाबालिग बच्चों को गलत कामों से, श्रम से निकाल के उनको पढ़ाई में लगाया। बट हम उनको तब जान पाए जब उनको इंटरनेशनल नोबेल अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। तो इन टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करना और इन टैलेंट को हमारे बच्चों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को नहीं पता, उन्हें जो दिखता है वो उसी को फॉलो करेंगे, वो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और वो ट्रेंड हम और आप सेट करते हैं। वो ट्रेंड हमारी और आपकी जनरेशन सेट करती है। वो ट्रेंड चाहे एंटरटेनमेंट हो, वो ट्रेंड चाहे एजुकेशन हो, वो ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक कंट्री की ग्रोथ के लिए एंटरटेनमेंट उतना ज़रूरी नहीं है जितना इनोवेशन, एजुकेशन ज़रूरी है। किसी भी डेवलप कंट्री की हिस्ट्री आप उठा के देख लो, आज यूएस की अगर आप उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, या इंडिया स्टार्टअप हब बन रहा है, तो उसके पीछे आप सोचो टैलेंट और इनोवेशन और एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल है, एंटरटेनमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग विच इज वर्स्ट हेयर इज कि जो सबसे टॉप नॉच सेलिब्रिटीज होते हैं उनका तो हमारी लाइफ में, रियल लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, इन दो इंडस्ट्रीज को हम सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। बट आप बताओ, कल अगर एंटरटेनमेंट बंद हो जाए, हमारी और आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? हमारी लाइफ में कुछ रुक जाएगा? नहीं। कल अगर स्पोर्ट्स नहीं होते हैं, क्या कुछ रुक जाएगा? नहीं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर जो डेली अपना टाइम दे रहे हैं सो दैट हमारी लाइफ स्मूथ चलती रहे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बैंक की क्लर्क करके पूरी ज़िंदगी निकाल दी, बट अगर वो नहीं होता तो बैंक फंक्शन नहीं कर रही होती। उससे हमें और आपको फ़र्क पड़ता है और पढ़ना चाहिए। सो वी शुड थिंक अबाउट दैट, वी शुड प्रमोट सच टैलेंट। मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सेलिब्रेट द रियल सेलिब्रिटीज़।
और यहाँ पे मैं उन लोगों की स्टोरीज लेके आऊँगा हु हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रियल लाइफ, जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे बट उनके कंट्रीब्यूशन इतने बड़े हैं जिन्होंने हज़ारों ज़िंदगियों को चेंज किया है। वी नीड टू सेलिब्रेट सच स्टोरीज, वी नीड टू नो अबाउट दीज पीपल एंड वी नीड टू बिकम लाइक देम। हम एस्पायर वही करते हैं जो हम देखते हैं, और अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही हमारे ऊपर हावी हो जाएगी तो जो आप देख रहे हो ट्रेंड रील्स का, और आई थिंक टिकटॉक तो अब नहीं है, बट जिस तरह के ट्रेंड्स आप देख रहे हो ये फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड। आप एक ट्रेंड सेट कर रहे हो कि पढ़ाई लिखाई कोई ज़रूरी नहीं है, नाच गाना करके आप सेलिब्रिटी बन सकते हो। दैट इज़ व्हाट पीपल एंजॉय। टीन एज में आपको ये दिखाई पड़ता है व्हाट इज़ द क्विक वे टू बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम, एंड दैट इज़ अ क्विक वे। बट उस क्विक वे का कंपनसेशन पूरी लाइफ किसी को देना पड़ सकता है अगर दे आर नॉट एबल टू अचीव व्हाट दे वांटेड टू अचीव। और दूसरा एक चीज़ आप समझ लो, एजुकेशन इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक वे टू इम्प्रूव एनी वंस लाइफ। सो व्हाट वी शुड बी प्रमोटिंग इज गुड एजुकेशन। आप किसी भी लेवल पे हो, आप गांव से लेकर और मेट्रो तक किसी भी लेवल पे हो, आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। प्लस हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एक्सेस अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं आपके पास एजुकेशन नहीं है। ऑनलाइन की दुनिया में एवरीथिंग इज अवेलेबल। ऑल वी नीड टू डू इज मेक स्मॉल एफर्ट्स टू हेल्प पीपल विद दैट and celebrate the life of real people who are the real celebrities who have contributed to this world and whose contribution have changed our life. So अगर आपको ये कैंपेन समझ आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, then please join me in this campaign. Celebrate the real celebrities. हर दिन मैं कुछ नई स्टोरीज लेके आऊँगा आपके लिए, कुछ नए लोगों के बारे में बात करूँगा। वो बात एक वीडियो के थ्रू हो सकती है या वो बात एक इंटरव्यू के थ्रू हो सकती है, बट मेरा पर्पज़ होगा कम से कम 500 ऐसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे रिकग्निशन देना जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा मेरा जो पर्पज़ होगा वो ये इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपडेट करना कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी बाकी सारी चीज़ें हैं। तो वी कैन लुक बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। इस सेलिब्रिटी स्टेटस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इससे ऑब्सेस नहीं होना है, रियल वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करना है। वही हमें फ्यूचर दिखाएगा, वही हमें ग्रोथ दिखाएगा। सो थैंक यू सो मच। मैं कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालूंगा टू ज्वाइन मी इन दिस कैंपेन। और अगर आपको लगता है कि ये थॉट्स जो हमारे हैं वो मेरे और आपके थॉट्स कहीं पे मैच करते हैं तो डू ज्वाइन मी इन दिस। थैंक यू।